हाय गाइस, मैं हूं टेकी दिशान और आज इस वीडियो में बात करेंगे OnePlus 8 Pro वर्सेस OnePlus 9। मैं इनको 10 पैरामीटर्स पे जज करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी पॉइंट गलत दिया है कोई फोन को, तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। जो मुझे लगेगा कि ये दोनों सेम है तो उनमें से किसी को भी पॉइंट नहीं जाएगा। तो बस अब यही करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। OnePlus 7T वर्सेस OnePlus 8 Pro भी जल्दी ही आएगा। आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में बता देना, उसकी भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस की। आपको 8 Pro में मिलेगा Snapdragon 865 विद GPU Adreno का 650। वहीं आपको OnePlus 9 में मिलेगा Snapdragon 888 विद GPU Adreno का 660। तो इस मामले में तो OnePlus 9 जीतता है। तो सेकंड पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील किसकी अच्छी होगी या डिजाइन। देखिए, बिल्ड क्वालिटी में मुझे पर्सनली जो 8 Pro का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो कैमरा है वो सेंटर में है, OnePlus 9 का साइड में है। तो ये बाकी आपकी ओपिनियन है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी का कि जो OnePlus 9 है उसमें आपको ग्लास बैक, ग्लास फ्रंट, पर जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का मिलता है। आप 50,000 लगाओगे वो भी प्लास्टिक के फ्रेम के लिए, मुझे ये नहीं अच्छा लगा। वहीं OnePlus 8 Pro में आपको मिलेगा एल्यूमिनियम फ्रेम। तो इस पैरामीटर का जो पॉइंट जाता है मेरे हिसाब से मैं OnePlus 8 Pro को दूंगा। तीसरी बात आती है कैमरा की। कैमरा किसका अच्छा है? देखिए, OnePlus 8 Pro में 4 कैमरा है, वहीं OnePlus 9 में 3 है। जो इनका प्राइमरी कैमरा वो सेम है, जो कि सोनी के IMX 6 एंड 9 पे दोनों ही बेस्ड है। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड है वो OnePlus 9 में ज्यादा अच्छा है, और उनकी हैज़लब्लड के साथ जो पार्टनरशिप है वो भी है। पर जो OnePlus 8 Pro है उसमें हमें एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि पिक्चर्स पोर्ट्रेट के लिए या जूम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ हमें OnePlus 8 Pro में OIS भी मिलता है। तो OIS आपको तो पता ही है कि कितना अच्छा होता है कैमरा, स्टेबल आपकी वीडियो फोटोज को बहुत कर देता है। तो इसका पॉइंट भी मैं OnePlus 8 Pro को देना चाहूंगा। और जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी मेरे OnePlus 8 Pro से हो रही है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी। बाकी आप अगर को लगता है कि नहीं OnePlus 9 को पॉइंट होना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताना, पर मेरे हिसाब से ये पॉइंट OnePlus 8 Pro को जाएगा। जो इन दोनों में सेल्फी कैमरा है वो सेम है, 16 मेगापिक्सल का, सोनी का IMX का 471। तो सेल्फी कैमरा में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले किसका अच्छा है? देखिए, डिस्प्ले मैं ऐसे तो नहीं कह सकता बेकार है किसी का भी दोनों में से, लेकिन जो OnePlus 8 Pro का है वो ज्यादा अच्छा डिस्प्ले है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड HD+ तक की रेजोल्यूशन मिलती है, 2K आपको डिस्प्ले मिलती है। वही OnePlus 9 में आपको सिर्फ और सिर्फ फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। इसी के साथ साथ OnePlus 8 Pro की जो पिक्सल पर इंच की डेंसिटी है वो है 513, वही OnePlus 9 में है 402। इसका ये नहीं कि OnePlus 9 नहीं अच्छा होगा, पर OnePlus 8 के कंपैरिजन, OnePlus 8 Pro के कंपैरिजन में वो नहीं अच्छा होगा, इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी OnePlus 8 Pro को जाता है। अब बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों की 5G है। पर जो OnePlus 8 Pro है यहाँ पे आपको मिलेगा एक बैंड, वहीं OnePlus 9 में आपको मिलेंगे 2 बैंड। तो ना ही एक बैंड सफिशिएंट है, ना ही 2 बैंड। तो ये दोनों एक बराबर से ही है। तो इसका पॉइंट मैं किसी को नहीं दे रहा। कनेक्टिविटी दोनों की सेम रख रहे हैं, क्योंकि 1 और 2 बैंड में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये पॉइंट किसी को नहीं जा रहा। तो जो मैंने कनेक्टिविटी की बात की थी 5G बैंड्स की, वो OnePlus वाले क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से आपको बैंड्स दे सकते हैं दोनों फोन्स में। पर वो अब उन पे है, वो करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारे जो नए फोन है जैसे OnePlus 10 आएगा अगले साल की, वो हो। पर तो इस कारण ये दोनों को बोथ पे रखा हुआ, किसी को कोई पॉइंट नहीं दे रहा मैं। अब बात करेंगे बैटरी की। देखिए, बैटरी तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक फर्क है। जैसे इसकी OnePlus 8 Pro की 2K डिस्प्ले है, वहीं इसके साथ हमें मिलता है 30 वॉट का वायर्ड चार्जर। वहीं OnePlus जो 9 है उसमें एक तो 2K डिस्प्ले नहीं है, ऊपर से वहां पे हमें मिलता है 65 वॉट का चार्जर। उसकी बैटरी ज्यादा लॉन्ग लास्ट भी करेगी, लॉन्ग लास्ट करने के साथ वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगी। तो अगर आप कोई ऐसा फोन चाहिए जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको OnePlus 9 सही रहेगा। तो इसका पॉइंट इसलिए 65 वॉट के कारण जाता है OnePlus 9 को। अब बात करेंगे वाटर रेजिस्टेंस कौन सा है। देखिए, OnePlus 8 Pro में हमें ऑफिशियल IP68 रेटिंग दी जाती है, लेकिन इसका ये नहीं कि OnePlus 9 वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन उसमें आपको गारंटी नहीं मिलेगी। पर ऑफिशियली नहीं वो कह रहे, पर OnePlus 8 में हम ऑफिशियली कह रहे हैं कि आपको IP68 रेटिंग मिल रही है, जो कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। तो इसका पॉइंट जाता है OnePlus 8 Pro को। अब बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग।
वायरलेस चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ OnePlus 8 Pro ही सपोर्ट करता है 30 वॉट तक की। इसके लिए पर आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। वही OnePlus 9 कुछ कुछ रीजन्स में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर इंडिया में ये नहीं करता, तो इस कारण OnePlus 8 Pro को ये पॉइंट जा रहा है। अब बात करते हैं रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की। ये मतलब इतना ज्यादा हम ये नहीं कह सकते हाँ हमें नीड आती है, पर फिर भी अगर कहीं आ जाए मतलब रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मतलब होता है आप फोन के ऊपर कुछ भी एयरपॉड या कोई और फोन रख के चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी जो पॉइंट है मतलब ये भी जो फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ 8 Pro में ही आता है। यहाँ पे मिलता है आपको 3 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। वही OnePlus 9 में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट फिर से जाता है OnePlus 8 Pro को। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रूफ की, मतलब कौन सा फोन फ्यूचर प्रूफ है, मतलब ज्यादा देर फ्यूचर में चलने के चांसेस हैं उसके। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, पर फिर OnePlus 9 इस साल आया है जिसके कारण उसको 1 या 2 अपडेट OnePlus 8 Pro से ज्यादा मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि OnePlus 9 थोड़ा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। तो ये पॉइंट जाता है OnePlus 9 को। अब बात करते हैं इनके प्राइसिंग की। जो OnePlus 9 है वो इस वक्त आपको मिलेगा 50,000 रुपीज में बेस वेरिएंट, जो कि है 8GB रैम के साथ और 128 स्टोरेज के साथ। वहीं जो OnePlus 8 Pro है वो अभी तक तो 55,000 का है 8GB और 128GB के रैम और स्टोरेज के साथ। पर मुझे लगता है कि जब OnePlus 9 ऑफिशियली मतलब स्टोर्स पे आ जाएगा तो शायद OnePlus 8 Pro की प्राइस भी कम हो जाए, तो ये अप्रॉक्स मतलब सेम प्राइस पे ही आ जाएंगे। तो प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके आपको कोई भी डाउट हो या आपको लगे कि मैंने ये पॉइंट गलत बताया है वो आप कमेंट्स में बता देना। उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसे ही जल्दी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और जल्दी OnePlus 7 वर्सेस OnePlus 8 Pro भी आएगा और OnePlus 8 भी आएगा वर्सेस। तो बस ऐसी वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, मतलब फाइनल वाले की। तो जैसे हमने देखा 3 पॉइंट्स मिले OnePlus 9 को, 6 पॉइंट मिले OnePlus 8 को, और एक कनेक्टिविटी का मैंने किसी को पॉइंट नहीं दिया। तो इस हिसाब से तो OnePlus 8 Pro विनर हो रहा है। लेकिन आप मुझे आपका भी ओपिनियन बताएं कमेंट्स में क्या है, क्योंकि इनकी प्राइस की जो डिफरेंस है वो 5,000 है। अगर मतलब OnePlus 8 Pro का प्राइस नहीं कम होती तो भी 5,000 है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे ओपिनियन में आपको OnePlus 8 Pro ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है फॉर मनी, तो आपको OnePlus 8 Pro लेना चाहिए। और इसके चांसेस भी है कि 55,000 से भी और कम होगा। तो बाकी आपका ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट्स में बताना। आपको अगर ये OnePlus नहीं पसंद तो इसके कॉम्पिटिशन अलग क्या क्या है। इसके साथ साथ ये 888 स्नैपड्रैगन 888 में आ रहा है iQ7, वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है अप्रैल में। इसके साथ साथ आप iPhone 11 और 12 पे भी देख सकते हैं अगर आपको मतलब OnePlus सीरीज में इतना नहीं अच्छे लगते। इसी के साथ आप Samsung S21 S21 Plus भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी मतलब इनकी रेंज में ही आते हैं। थोड़ा प्राइस ज्यादा है लेकिन हाँ इनके साथ ही कंपेटिटर्स हैं वो। इसी के साथ साथ आता है Vivo का X60 Pro, वो भी आप इसको मतलब देख सकते हैं एक बार बाय करने से पहले। तो बस जल्दी मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू गाइस।